once again we are here to discuss again an important topic. आपका बहुत important topic हम आज discuss करेंगे जो है Ostwald process in which हम नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे. तो Ostwald process आज का हमारा डिस्कशन रहेगा इस क्लास में. एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. So today's discussion is about Ostwald process and Ostwald process में हम डिस्कस करेंगे या फिर हम सीखेंगे कि how to prepare nitric acid that is HNO3 at commercial level. कमर्शियल लेवल औद्योगिक स्तर पर आप नाइट्रिक अम्ल को कैसे बना सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे. तो पीछे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम से. Ostwald प्रोसेस का जो पूरा सेटअप है उसमें देयर आर 3 मेन चैम्बर्स. ठीक है, 3 चैम्बर्स हैं. फर्स्ट वन इज योर कैटालिटिक चैम्बर. सबसे पहले तो आता है उत्प्रेरक कक्ष जिसको हम कैटालिटिक चैम्बर बोलते हैं. सेकेंड आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर जिसके अंदर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण कक्ष या ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर. एंड थर्ड वन इज योर एड्सॉर्प्शन चैम्बर या फिर अधिशोषण कक्ष. ठीक है, तो ये 3 चैम्बर्स हैं. सबसे पहले आपका हम चलते हैं उत्प्रेरक जो आपका कैटालिटिक चैम्बर है. इस प्रोसेस में ऑस्वाल्ड प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट जो यूज होता है, जो उत्प्रेरक यूज होता है वो है प्लैटिनम. प्लैटिनम के यहाँ पर ऐसे करके प्लैटिनम अवेलेबल है इस पूरे चैम्बर में क्योंकि प्लैटिनम ही यहाँ पर हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा. तो प्लैटिनम की जाली आपने इसमें फिट कर रखी है, प्लैटिनम गॉस. एंड अमोनिया एंड एयर, अमोनिया और एयर का 1:10 का रेशियो आप लेते हैं. ठीक है, एयर के अंदर सारी गैसेस ही हैं. अमोनिया का 1 पार्ट एंड एयर का 10 पार्ट्स आपको मिक्सचर लेना है. इस मिक्सचर को हम पास ऑन करेंगे इस चैम्बर में. एयर का ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और बनाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO. दिस मिक्सचर इज पास्ड इन, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपका इस चैम्बर में हो रहा है. और कंडीशन क्या है इस चैम्बर के लिए कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो बनाया हुआ है इस चैम्बर का वो है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी पर अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम की उपस्थिति में वो अभिक्रिया करेगी. क्या रिएक्शन होगा वो यहाँ लिख के ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने. तो इस चैम्बर का ये रिएक्शन है और हमें तो रिजल्ट मिला है नाइट्रिक ऑक्साइड. दिस कम्स आउट. ये नाइट्रिक ऑक्साइड पास ऑन होगा हमारे सेकंड चैम्बर में जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी बोलते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष. वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आपके पास मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिलेगा इसकी इक्वेशन मैंने ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है. तो ये रिएक्शन यहाँ पर इस चैम्बर में हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में या ऑक्सीकरण कक्ष में. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बाहर आएगी वो नेक्स्ट जाती है एड्सॉर्प्शन चैम्बर में या अधिशोषण कक्ष में. वहां पर क्वार्ट्ज का इस तरह से क्रिस्टल्स पैक्ड अप है. क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स वहां पे पैक्ड रहते हैं और ऊपर से यहाँ से पानी गिरता रहता है. अब जो जल इसमें आ रहा है H2O उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एड्सॉर्ब कर लेती है. इसीलिए इस चैम्बर का नाम एड्सॉर्प्शन चैम्बर है. अधिशोषित कर लेती है तो अधिशोषण चैम्बर में ये काम हुआ. अब जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर को एड्सॉर्ब करेगी तो ये केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. NO2 plus H2O gives you HNO3. HNO3 जो बनेगा वो यहाँ पे बॉटम पे इकट्ठा होता रहता है और उसको हम फिर फर्दर बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस था, समझ में आ चुका होगा. नाइट्रिक एसिड को आप कमर्शियल लेवल पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. नाइट्रिक एसिड के बारे में बाकी सब बातें पता होंगी कि जब नाइट्रिक एसिड प्योर स्टेट में होता है तो वो कलरलेस लिक्विड की तरह से होता है बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है नाइट्रिक एसिड की. एंड नाइट्रिक अम्ल के अंदर जो नाइट्रिक एसिड जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं. देखो यहाँ पर इक्वेशन में समझ में भी आ रहा होगा HNO3 थोड़ा सा NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर अवेलेबल है. तो आपके पास जो रिजल्ट निकला है ऑस्वाल्ड प्रोसेस से वो बिल्कुल प्योर 100% नहीं है. उसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करते हैं एंड फिर आपको प्योर स्टेट में नाइट्रिक एसिड मिल जाता है. ठीक है, अगर ये प्योर स्टेट में है तो वो कलरलेस होगा. अगर वो इम्प्योर स्टेट में है तो उसके अंदर फ्यूम्स निकलते रहते हैं. गॉट इट. तो इसीलिए हम इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक
एसिड भी कहते हैं जो हमारा होता है। तो इसके अंदर क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी एक तरह से इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं, तो 98% प्योरिटी हम इसकी लेके चलते हैं और 98% प्योरिटी पर ये फ्यूम्स देता रहता है, तो इसको सधूम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। एंड जब आप इसको लैब्स में देखते होंगे अपनी लैब्स में, तो नाइट्रिक एसिड आपने नोटिस किया होगा उसकी बॉटल में जो लिक्विड है वो येलोइश हो रखा होता है। नाउ व्हाई इट इज दैट? येलोइश इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक एसिड पर जब लाइट पड़ती है, मतलब जब ये नॉर्मल आपकी सनलाइट उस पर आती है, प्रकाश जब उस पर पड़ता है, तो वो उसको फोटोलाइसिस कर देता है, अपघटित कर देता है, और उसके बाद जब अपघटन हुआ है तो उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है, घुल जाता है, तो वो येलो कलर दे देता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो में आपको ऑस्वाल्ड प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ऑस्वाल्ड प्रोसेस को क्विक इस तरह से रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो को देखकर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको और टाइम सेव करना है तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं इस वीडियो को देखते समय, सो दैट आपको क्विक रिविजन और भी जल्दी हो सकेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।